अब नहीं बात कोई खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। आशा करती हूँ आप मेरी बात ये समझ रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आपके साथ और आज हम ये बात इसीलिए कह रहे हैं कि अब खतरे की घंटी को दूर देखते हुए लोग कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस पर जाने की कोशिश तो करेंगे ही, क्योंकि अनलॉक 1, जी हाँ, कल जब इसकी घोषणा हुई, गाइडलाइंस जारी की गई कि लॉकडाउन पार्ट 5 नहीं बल्कि अनलॉक पार्ट 1 अब शुरू हो चुका है, तो ऐसे में खुशी की लहर इस कदर दौड़ी कि पब्लिक प्लेस पर पहुंचेंगे तो कोरोना तो होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा सच में मान लिया जाए या फिर तैयारी के साथ बाहर निकला जाए, इसको ध्यान में रखा जाए कि हमें सुरक्षित रहना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अनलॉक पार्ट 1 के साथ आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। अब आप पूरा दिन घर से बाहर निकल सकते हैं। अब धार्मिक स्थल भी खुलने वाले हैं, सैलून्स खुलने वाले हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अलग अलग कई ऐसे राज्य हैं जो अब रोडवेज की बसेस चलाने के लिए, यात्री बसेस चलाने के लिए भी साफ तौर पर छूट दे चुके हैं। अब अनलॉक 1 3 चरणों में, जिसमें लॉकडाउन खुलने वाला है, वो आपको बता दें। 1 जून से 30 जून तक नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। ऐसे में लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा, यानी कि कंटेनमेंट जोन में पूरी जो शिद्दत से सख्ती है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन पहला चरण 8 जून से शुरू होगा, जिसमें शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर बात धार्मिक स्थलों की करें तो वो भी 8 जून से खुल रहे हैं, जब आप वहां जा सकते हैं। रेस्टोरेंट और होटल्स को भी खोलने की बात निकलकर 8 जून से ही सामने आई है। सैलून खोलने का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो चुका है। इसके साथ ही अगर बात स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस की करें तो इन तमाम गाइडलाइंस के साथ ही, जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये सभी चीजें खुलेंगी। दूसरे चरण में स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। कोचिंग सेंटर्स भी खुल सकते हैं, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ राज्य सरकारें इस पर बड़ा फैसला लेंगी, क्योंकि राज्य सरकारों के पाले में ये गेंद डाल दी गई है। मेट्रो, सिनेमा हॉल को भी खोलने का फैसला तीसरे चरण में लिया जा सकता है। सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर निर्णय लिया जाएगा, वो भी तीसरे चरण में ही देखना होगा कि आखिर उसमें किस तरह की रियायतें होंगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है तीसरे चरण में। जिम, स्विमिंग पूल, बार, असेंबली हॉल, ये तमाम चीजें खोलने की जो बात है वो भी कही जा रही है। लेकिन दिशा निर्देश क्या है? शादियों में सिर्फ 50 लोग ही रह सकेंगे। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने को ही अनुमति मिली है। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी होगी। इन सभी दिशा निर्देशों के साथ आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन वहां पर थूकने पर आपको दंड दिया जाएगा और उसका जुर्माना भी भरना होगा। देश भर में 30 जून तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू ही रहेगा। पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इन तमाम चीजों पर फिलहाल रोक तो नहीं है, लेकिन हाँ, कोशिश यही कि इसको लेकर लोग एहतियात बरतें। कंटेनमेंट जोन में और कड़ाई से लॉकडाउन की पाबंदियां लागू होंगी। अब जब बात कंटेनमेंट जोन की हो रही है तो कहां कितने कंटेनमेंट जोन है वो आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में 1005 है, बिहार में 900, झारखंड में 134 कंटेनमेंट जोन्स अभी तक जो साफ निकल कर आ रहे हैं। दिल्ली में 122 हैं, उत्तराखंड में 31 कंटेनमेंट जोन्स हैं। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या में कंटेनमेंट जोन्स निकलकर सामने आ रहे हैं। और इन सब कंटेनमेंट जोन्स के साथ, क्योंकि देखिए कंटेनमेंट जोन्स में तो पूरी सख्ती रहेगी, और ऐसे में बाकी जोन्स को किस तरह से संभाला जाएगा वो बहुत जरूरी है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं खासतौर पर पब्लिक प्लेसेस को लेकर, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस तो खुलेंगे लेकिन कोरोना से भी हमें लड़ना होगा और हम लड़ेंगे। ऐसे में कोरोना के साथ जीने की आदत तो डालनी होगी, लेकिन पब्लिक प्लेस में क्या तैयारियां हैं? अगर बात हम धार्मिक स्थल की ही कर लें, चाहे वो मंदिर हो, वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, उसको लेकर कितनी तैयारियां हैं? क्योंकि शुरुआत से ही लगातार ये मांग की जा रही थी, खासतौर पर जब पार्ट 4, लॉकडाउन पार्ट 4 में कई छूट दी गई, कई रियायतें दी गई, तो ये मांग की जा रही थी कि धार्मिक स्थलों को खोला जाए। आस्था का केंद्र
सभी धार्मिक स्थल जब आस्था से साक्षात्कार होगा लोगों का, तो रियायतें कितनी बढ़ती जाएंगी, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मुखातिब आपको करा देती हूँ। हमारे साथ महंत दुर्गा दास, संचालक है पीताम्बरा पीठ के, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। शाकिर अली, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया जमाते सलमानी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अमरपाल सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं कालावाली से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। खबरपास पर आप जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महंत दुर्गादास जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि मंदिरों को खोलने की इजाजत मिल चुकी है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। सभी लोग भी कर रहे थे और कई महंतों ने भी, कई संतों ने भी इसकी मांग की थी, लेकिन उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? हाँ प्रिया जी, ऐसा है कि आपका चैनल को सबसे पहले मैं हृदय से अभिनंदन करके प्रणाम करता हूँ, जो कि गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक वाली जो है ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। इस समय जो कोरोना के अंदर मंदिर की व्यवस्था को लेकर जो है ना चल रहा है, वो इतना अब 8 तारीख से खुलने वाले हैं, जो कि इतना भारी जो है ना उसके ऊपर, मंदिर के पुजारियों के ऊपर, महंतों के ऊपर, उस व्यवस्था को संभालना, उसको भक्तों को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। इस कोरोना महामारी के अंदर एक दूसरे को डिस्टेंस के साथ रखना वो बड़ा मुश्किल होगा, जिसकी व्यवस्था करनी बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ये महामारी जो है ना मंदिरों के रास्ते और भयंकर रूप धारण कर लेगी, क्योंकि हमारे देव स्थान के ऊपर सारे जो है कहते हैं आस्था है, विश्वास है भगवान के प्रति। इस स्थान पे जाने के लिए घंटे घड़ियावर लोग पात्र लेके आते हैं, भोग लेके आते हैं, भगवान पे दूध जल गंगा जल लेके आते हैं। उस समय पब्लिक को, भक्तों को रोकना संभालना बड़ा मुश्किल, मंदिर के पुजारी और महंत और वहां की जो है जो भी कार्यकारिणी सदस्य संस्था होती है उसको बड़ा ही जो है ना मुश्किल है। क्योंकि और फिर आप दूसरा ये देखिए, मंदिर में दूध जल भक्ति से भगवान के दर्शन करें वो तो एक अलग बात है। जब हम ठाकुर जी को प्रसाद लगाने के लिए जाएंगे, कोई हम प्रसाद लेके जाएंगे ठाकुर जी को, जैसे कहते हैं बूंदी है या फल है या फ्रूट है, भगवान को भोग लगाने के लिए भावना के हिसाब से हम लेके जाते हैं, तो हम मंदिर में जाने के बाद सैनिटाइजर वाली तो व्यवस्था हो जाएगी, सैनिटाइजर कर देंगे। लेकिन जो सामग्री है अगर उसको भी हम सैनिटाइजर करेंगे, तो आप ये देखिए कि ठाकुर जी के मंदिर में जो सैनिटाइजर बन रहा है उसमें 60% अल्कोहल मिला हुआ है। 60% अल्कोहल मिले होने से वो ठाकुर जी के प्रसाद में क्या अल्कोहल से शुद्ध किया हुआ चढ़ाया जाएगा? बिल्कुल। और खाने के सामान में, बिल्कुल महंत दास जी, खाने के सामान में तो वैसे भी इससे यूज नहीं किया जा सकता, सैनिटाइजेशन उसको नहीं किया जा सकता, यूज भी किया जाएगा। लेकिन अब जैसे मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं लोग, बूंदी लेके जाते हैं, जो लिफाफे हैं, जो थैलियां हैं, उनके अंदर जो है ना सैनिटाइजर होगा, हाथ सैनिटाइजर कराएं, वो चलेगा। तो इसी हिसाब से देखना होगा कि आप क्या तैयारियां करते हैं उसके लिए। क्या प्रसाद चढ़ाने की, प्रसाद कराने की अनुमति होगी, या फिर दूर से ही माथा टेक कर, क्योंकि आस्था के साथ जब लोग पहुंचेंगे, क्या दूर से ही कामनाएं मांग कर और माथा टेक कर वहां से जा सकते हैं? क्या बाहर का रहेगा, गेट के बाहर किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि बाहर भी बहुत भीड़ रहती है? जी, गेट के बाहर तो जो है ना सैनिटाइजर की व्यवस्था पूरी रहेगी, गेट के अंदर भी सैनिटाइजर की जो है ना व्यवस्था रहेगी, और हाथ धोने का जो है ना वो सारा रहेगा, सैनिटाइजर करने के लिए रहेगा। लेकिन जो प्रसाद की व्यवस्था है भोग लगाने की, जैसे मंगलवार है ये, वो भोग लगाने की व्यवस्था के लिए हम लोग जो है ना इस बात पे थोड़ा क्या बिल्कुल रोक करेंगे कि आप ठाकुर जी को भोग भाव से लगाइए। अगर कुछ चढ़ाना है तो भेंट स्वरूप श्रद्धा सुमन जो है ना सेवा पात्र डाल सकते हैं, नहीं तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। ये नहीं हम सामग्री लेके जाएं तो ही जो है ना भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचने के लिए, एक अशुद्धि जो है ना स्थान के ऊपर ना जाए, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भक्तों को ये कहना चाहता हूं कि आप जो है ना सामग्री ठाकुर जी को भोग की लगाने की सैनिटाइजर लगवा के ना लगाएं, क्योंकि सैनिटाइजर उसमें अल्कोहल 60% गिरा हुआ है। 60% होता है, अल्कोहल के बिना जो है सैनिटाइजर
नहीं बनता है। तो ठीक है। सबसे पहले जो भी भावना से दर्शन करने के लिए जाए, प्रसाद ना लेके जाए, चाहे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाए और राधा रानी के, अब जैसे आप जाइए बांके बिहारी जी के मंदिर में जाइए, बिल्कुल। पुराने मंदिर बने हुए, बहुत लेकिन छोटे छोटे ये रास्ते हैं। सभी जो मंदिर हैं आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है। अब लोग बहुत आस्था ज्यादा। के साथ आते हैं, उन्हें समझाना, उन्हें बुझाना, वो किस तरीके से होगा? आपने बताया कि सैनिटाइजर का प्रयोग तो किया जाएगा गेट के बाहर भी, गेट के अंदर भी, लेकिन लाइंस किस तरह से लगाई जाएंगी या फिर किस तरह की व्यवस्था होगी? और खास तौर पर उन लोगों की भी भीड़ खासतौर पर मंदिरों के बाहर रहती है जो जरूरतमंद है, उनको ये हमेशा लगता है कि आस्था के केंद्रों से ही हमें सब कुछ मिल सकता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? देखिए, हमारा जो स्थान है, हम उस स्थान के ऊपर 1 किलोमीटर पहले से ही 1 किलोमीटर पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ना बनवाना शुरू करेंगे, जिसमें कि 1 मीटर की तो कम से कम जो है ना सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि आराम से लोग दर्शन करने जाएं। भीड़ बिल्कुल मंदिर के अंदर ना हो, सुचारू रूप से लोग जो है ना दर्शन करें। चाहे इसके लिए हमारा मंदिर का समय जो है पक्का सुबह 4 बजे से और 12 बजे तक है, लेकिन हमने वो 2 बजे तक के लिए का समय रख देंगे, जिससे कि भक्त लोग आने वाले श्रद्धापूर्व भगवान का दर्शन करें और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ही हिसाब रखें। भंडारा प्रसाद अगर उनको देते हैं तो उसके अंदर भी जो है ना 2-2 फुट का जो है गैप होना जरूरी क्योंकि है। ऐसा ना हो मैन दास जी, बहुत जरूरी है। मैं सभी धार्मिक स्थलों की बात करूंगी कि आने वाले दिनों में कोरोना अगर फैले, कोरोना महामारी की अगर जो संख्या है वो बढ़ती है, कोरोना अगर पीक पर पहुंचता है, तो ऐसा ना हो कि उनका सीधा आरोप धार्मिक स्थलों पर लगे। तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां आप लोगों को करनी होंगी। जी 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 जी, ये तो जो है ना, एक तो घंटे घड़ियावल को बजाने की व्यवस्था जो है ना वो बिल्कुल अभी चालू नहीं की जाएगी कि भक्त लोग जो है ना घंटे घड़ियावल आके धर्म स्थान के ऊपर बजाएं। ठीक है। और दूसरा सैनिटाइजर सिस्टम जो वहाँ की जो है ना ग्रिलें लगी हुई है, दरवाजे लगे हुए हैं, उन पे जो है ना एक रेगुलर जो है ना भक्त सेवादार जो है ना सेवा करते रहेंगे, जिससे कि दूसरे का हाथ लगता है तो दूसरे के ऊपर कोरोना का हाथ, भक्त का हाथ किसी के ऊपर ना जाए। क्योंकि ये महामारी एक के भी जो है ना मंदिर में दर्शन करने के लिए जो आ गया और उसकी जगह अनेकों हो गए, तो ये बहुत विकराल रूप ले जाएगी धार्मिक आस्था के साथ जुड़ी हुई मंदिर के माध्यम से। ये बहुत विकराल रूप ले जाएगी, उसको संभालना हमारे प्रशासन को, हमारी सरकार को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि फैसला तो बहुत बड़ा लिया गया है, क्योंकि लगातार मांग इसकी हो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजाम इसके लिए करने होंगे और इसके साथ साथ लोगों को भी ये समझना होगा। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। शाकिर अली जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया जमाते सलमानी से। शाकिर अली जी, आप बताइए क्या तैयारियां हैं खास तौर पर मस्जिदों की अगर हम बात करते हैं, या फिर धार्मिक स्थल? देखिए, किसी भी धार्मिक स्थल, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र वो होता है और एक आस जो होती है हर एक चीज में, वो खुदा से होती है, वो रब से होती है, वो भगवान से होती है। आप क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि पहले भी आप जानते हैं कि धार्मिक स्थल पर और धार्मिक कार्यक्रम पर बहुत बड़ा आरोप लग चुका है, क्योंकि वहां से कोरोना के कई मरीज निकले थे। तो आगे के लिए क्या तैयारियां, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, ऑल इंडिया जमाते सलमानी ट्रस्ट का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मैं इस हिंदुस्तान के तमामी बासिंदों को मुबारकबाद देना चाहता हूं इस बात की कि लॉकडाउन खोलने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दी है कि तमाम धार्मिक स्थलों के अंदर जो बैन था, प्रतिबंध था, नमाज, पूजा, अरदास गुरुद्वारे में, चर्चों में, उसको हटा लिया गया है और अब हम बंदों को इबादत की छूट होगी। मगर हमें इसका ख्याल रखना होगा कि हमारे मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाने से कहीं ये बीमारी और लोगों में ना फैलने पाए। इसलिए इबादत के साथ हमें मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वजू खाने पर वजू भी बनाना है। मस्जिद में जब नमाज होगी तो वहां भी एहतियात करना होगा, बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हमारे एक कमी या एक असावधानी, एक लापरवाही से पूरे विश्व के अंदर इस बीमारी को रोकने में दिक्कत होगी। इसलिए हम एक अकेले इंसान होकर सोचें कि हम अगर जो बचेंगे तो दूसरे को बचाएंगे।
हम सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों को सुरक्षित रहेंगे। हम्म। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कथन में, हदीस में फरमाया है, जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। इस वक्त सियासत को दरकिनार करके हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, मानव समाज के लिए समर्पित भाव से इबादत भी करनी है, दुआ भी करना है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। मस्जिदों के मुतवल्ली और इमाम, मस्जिदों के सदर, अध्यक्ष और खादिम लोगों ने तैयारी कर ली है। मस्जिदों में तमाम किस्म के सैनिटाइजर की व्यवस्था तो अभी नहीं हुई है, मगर मस्जिदों में सबसे बड़ा सैनिटाइजर हमारा वजूखाना है। जब हम मुंह धोते हैं 3 बार हाथ धोते हैं, 3 बार कुल्ली करते हैं, 3 बार हाथ, 3 बार पांव, 3 बार सर, तो ये सबसे बड़ा सैनिटाइजर हो जाता है। वजू जब भी कोई ठीक, बाहर बिल्कुल से आता आपने है। बताया कि सबसे बड़ा सैनिटाइजर ये हो जाता है, लेकिन सैनिटाइजेशन के उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने लोग जब मस्जिद में आएंगे, खासतौर पर वजू की आपने बात की, तो वजू से पहले की क्या तैयारियां होंगी, क्योंकि वजू करेंगे या फिर वजू के बाद की क्या तैयारियां होंगी, इसके साथ ही नमाज को लेकर क्या तैयारियां होंगी, किस तरह से उसमें एहतियात बरता जाएगा? देखिए, जब मस्जिद में कोई भी मुसलमान, कोई भी हम इंटर करते हैं तो सबसे पहले हम मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह पे नहीं जाते, हम पहले वजू खाने में जाते हैं। वॉशरूम में जो मस्जिद में बना रहता है वहां वजू करते हैं, पूरे बदन को साफ पाक करके बिल्कुल सैनिटाइज हो जाते हैं। हम उस जल से सैनिटाइज होते हैं जो गंगा जल और यमुना से बहती है, वो धरती के अंदर से निकलती, जो कुदरती तौर से सैनिटाइजर है हमारे लिए। और हम उससे वजू करके जब नमाज के लिए पहुंचेंगे तो हम बिल्कुल पाक और साफ रहेंगे। और अंदर नमाज की जब मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ शाकिर जी, वजू की आपने बात की कि हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, उसके बाद वो सबसे बड़ा सैनिटाइजर आपके लिए है, लेकिन उस वजू के बीच भी क्या एहतियात बरते जाएंगे? क्या वो पहले दिनों की तरह ही होगा जिस तरह से साथ में बैठकर सभी वजू करते थे, या फिर उसमें कुछ बदलाव होंगे? उसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि वजू खाने पर जहाँ वजू बनाया जाता है, लेकिन वजू वॉशरूम में, खाने पे वहाँ वहां पर बहुत भीड़ भी देखी है कई बार नहीं, हमने। भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि हर एक वजू खाने पर जहाँ एक आदमी बैठता है, दूसरे आदमी के बीच में 1 मीटर की दूरी होती है। इतना जगह होता है, इतना कंफर्टेबल होता है कि आप आराम से वजू कर सकें। लेकिन आपको नहीं लगता कि सैनिटाइजेशन भी बहुत जरूरी है मस्जिद की, खासतौर पर जगहों के लिए और लोगों के लिए सैनिटाइजर बहुत जरूरी है? क्या आपको नहीं इसलिए लगता? कि नहीं, सैनिटाइजर का मसला ये है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल है, वो शराब जिससे बनती है अल्कोहल, वो इस्लाम में नापाक है, वो मस्जिद में हम नहीं यूज कर सकते। चलिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं खड़ी हो सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि अल्कोहल की मात्रा होने के बाद, क्योंकि अब जब हम बात कर रहे हैं खास तौर पर सैनिटाइजेशन की, और हर एक जगह पर अभी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स हो, पुलिस स्टेशंस हो, सड़कें हो, लोगों के घर हो, लेकिन धार्मिक स्थलों पर खास तौर पर इस सैनिटाइजर को लेकर भी तमाम सवाल हैं, तमाम जो संशय है वो बना हुआ है, खास तौर पर क्योंकि अल्कोहल की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। इस वक्त गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी अमरपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरपाल सिंह जी, अब बात गुरुद्वारे की जब आती है, देखिए दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा बंगला साहिब की हम बात करें तो उसको लेकर भी फैसला लिया गया था कि उसे अभी नहीं खोला जाएगा, लेकिन तमाम पूरे देश के अगर गुरुद्वारों की मैं बात करूं तो क्या एहतियात बरते जाएंगे, क्योंकि हमेशा की तरह तो भीड़ वहां पर अब जमा नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में क्या क्या चीजें जिन्हें ध्यान में रखा जाएगा? हेलो, आवाज मिल रही है आपको अमरपाल जी? हाँ जी, हाँ प्रिया मैडम जी नमस्कार, हम आपको बुलाते हैं। तो हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिरसा जिला नगर ओडा से बात कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। तो जो ये महामारी पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में नहीं, हर एक जो बखो बखरी देश में ये महामारी चल रही है, इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए ये आज की नहीं 2 महीने का जो सिस्टम बन चुका है, 2 महीने का सिस्टम बन चुका है। जो हम अपने पिंड की गल करें, अगर अपने इलाके की गल करें, तो हमारे इलाके में जो संगत है वो जो समझ चुकी है भी हमको कहीं भी भीड़ नहीं करनी। उनको इस चीज का पता लग गया है। ये जो बात है ना भीड़ की, आप पहले ही बात कर रहे थे भी धार्मिक स्थानों पर भीड़ हो रही है, तो हमको देखने को ये मिलता है हमारे इलाके में कि हमारे इलाके की जो संगत है, सिरसा जिला की जो संगत है, वो जो पहला मेन पॉइंट तो ये वो समझ चुकी है कि हमने कहीं भी भीड़ नहीं करनी। तो हमको देखने को मिलता है भी कहीं भी भीड़ नहीं हो रही। दूसरी बात जो अल्कोहल की गई है सैनिटाइजर में,
वो बात तो है भी अल्कोहल है, पर हमारे पास आज कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो हम सैनिटाइजर भी बरत रहे हैं, उसके साथ साथ हम गुरुद्वारा साहब में साबुन की बरतों कर रहे हैं। फैसला बनाकर हम संगत को आने देते हैं, भीड़ नहीं आती। तो सारा दिन संगत कभी एक आ गया, कभी दो संगत ऐसे आकर के नमस्कार करती जाती है। तो हमारे यहाँ भीड़ नहीं हमको देखने मिली जब से ये लेकिन लॉकडाउन शुरू हुआ। अब जब शुरू हुआ है, देखिए लॉकडाउन की जब हम बात करते हैं, लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 पार्ट शुरू हुआ है जब, तो उस वक्त भीड़ होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अब लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि अब सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। तो आगे की तैयारियां क्या हैं? आगे की तैयारियां हमारी है, हमने अपने सेवादारों की ड्यूटी लगाई है। हम तो ये चाहते हैं हर एक मंदिर में, हर एक मस्जिद में, हर एक गुरु घर में जो प्रबंधक हैं वो अपनी जिम्मेवारी बढ़ाएं। वो जिम्मेवारी बढ़ाएं, सेवादारों की ड्यूटी लाएं, संगत आती है उनको रोकें, फासला बना के तुरने दे, सैनिटाइजर करें, अंदर जब जाते हैं तो साबुन से हाथ धोएं। तो हमने ये सब प्रबंध किए हुए हैं। तो हमको नहीं लगता भी अगर संगत आएगी तो हम उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो प्रशासन का हुक्म है, जो भी देश का नियम है, जो प्रशासन हमें बता रहा है, हम उन नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं। क्या क्या नियम उसमें रखे गए हैं? क्या क्या बदलाव किए जाएंगे पुराने दिनों से इस बार अब के जो दिन होंगे? अब के जो दिन होंगे, पहले तो ये बात है भी जो लॉकडाउन है वो रात को कर दिया है, कुछ हमको राहत मिली है। तो प्रबंध हमारे गुरुद्वारा साहब में तो यही है। तो हम तो सर्वत के भले की अरदास करते हैं, सबकी तंदुरुस्ती की अरदास करते हैं। प्रबंध ये हमारा, जो हमारे गुरुद्वारा साहब में आ रहे हैं उनको हमें कैसे उनको नमस्कार करने के लिए समझाना है। जो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लॉकडाउन के समय में कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे गुरुद्वारा साहब में पैकिंग बना बना करके उनके घरों तक लंगर भी पहुंचाया जाता है, भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और खास तौर पर भीड़ को लेकर क्या किया जाएगा कि भीड़ ना लगे गुरुद्वारा साहिब में, और ऐसे में किस तरह से लाइन मैनेजमेंट कराया जाएगा? गुरुद्वारे के बाहर, गुरुद्वारा साहिब के बाहर क्या अरेंजमेंट्स होंगी, क्या तैयारियां होंगी? वो मैडम, हमारा गुरुद्वारा साहब में जगह बहुत है, हमने गोल कुंडल लगा दिए हैं। जितनी भी संगत आती है हमने 3-3, 4-4 फुट के गोल कुंडल लगाए हैं सफेद रंग के। तो संगत पिछले समय से आती है तो वो गोल कुंडल के हिसाब से खड़ती है। ये नहीं भी एक था 10, 15, 20 जन इकट्ठे होकर खड़ गए। तो इन तमाम चीजों के साथ क्या गुरुद्वारे में, क्योंकि देखिए सुबह से शाम तक गुरुद्वारा साहिब खुलेगा, वैसे तो 24 घंटे धार्मिक स्थल अधिकतर खुलते हैं, तो उसके बाद क्या सैनिटाइजेशन कराया जाएगा? क्या पूरे गुरुद्वारा साहिब को धोया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, किस तरह से वहां पर किया जाएगा काम? हम अभी भी जो दरबार साहब है हमारा, जहाँ हम जाके नमस्कार करते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज को, तो वहाँ से हमने जो विषाई होती है वो हमने उठा रखी है। रोज उसको हम एलोकोल से नहीं, सैनिटाइजर से नहीं, उसमें ऐसी दवा डालकर रोज उसको पोछा करते हैं, बारियों को साफ करते हैं। बाहर रोज दरबार साहब सुबह जो संगत आती है, 2-4 सेवादार साढ़े आते हैं, वो रोज आसे पासे की जो जगह है, जो फर्श है, उसको रोज डिटॉल से धोकर जाते हैं। तो ये तमाम एहतियात अभी से भी अपनाए जा रहे हैं और आगे। अच्छा, लंगर सेवा जो सबसे बड़ी सेवा गुरुद्वारा साहिब में मानी जाती है, उस लंगर सेवा को लेकर क्या इंतजाम है आगे के लिए? लंगर सेवा को लेकर हमारा यही इंतजाम है, अगर कोई आता है तो हम ये चाहते हैं कि पैकिंग करके उसको दे देते हैं, बना बनाया लंगर पैकिंग करके देते हैं। अगर गोल कुंडल में आकर एक व्यक्ति खड़ता है, हम उसको एक पैकिंग जिसमें प्रसादे, बनी हुई दाल, जो भी जो लंगर में बनता है, हम पैकिंग करके उसको दे देते हैं। वो घर जाके छक लेता है, हम यहाँ पर भीड़ नहीं होने देते। अगर कोई आता है बाहर से तो हमने गोल कुंडल लगा दिए हैं, वो 5-5 फुट के गोल कुंडल लगाए हुए हैं, वो वहाँ पर बैठ के लंगर छक लेते हैं। आने वाले दिनों में क्या सभी के लिए लंगर सेवा शुरू हो जाएगी जैसे कि पहले होता था, या फिर उन्हीं लोगों के लिए होगी जो जरूरतमंद हैं? नहीं, हमारे लंगर बनता है, सब जो जरूरतमंद है इस समय में वही आकर लंगर छकता है। अदरवाइज कोई आसे पासे के तो लोग आते नहीं है। जो पिंड में लोग हैं, जो रोज दिहाड़ीदार मजदूर थे, जिनको अभी रोटी की व्यवस्था करनी कठिन हो गई है, वो आते हैं, हम उनको लंगर पैकिंग करके दे देते हैं। जो अगर हम तो ये अरदास करते हैं मालिक से, गुरु नानक साहब का तो ये फरमान है हमको, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला, कि ये बीमारी है जल्दी से जल्दी इस महामारी को रोक थमे, संगत फिर दोबारा गुरुद्वारा साहब में आए, गुरु की संगत लंगर छके, फिर वही चहल पहल दोबारा वापस लौट आए। हम तो मालिक से ही अरदास बेनती करते हैं।
जी बिल्कुल। और आनंद कारज की अगर मैं बात करूं, यानी कि शादियों की अगर मैं बात करूं, तो गुरुद्वारों में इस वक्त गुरुद्वारा साहिब जितने भी गुरु घर हैं, क्या वहां पर आनंद कारज की यानी कि शादियों की परंपरा एक बार फिर से शुरू की जाएगी, रस्में शुरू की जाएंगी, या फिर अभी ऐसा नहीं हो पाएगा? नहीं, आनंद कारज की परंपरा शुरू होएगी, पर उसमें ये अभी पांच पांच ही 5 लड़की की तरफ से 5 लड़के की तरफ से आते हैं, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दूर दूर करके उनको बिठा देते हैं। हम्म। जहाँ आने वाले समय में आएंगे तो ये हम सारा प्रबंध करके रखेंगे। भी 5 से ज्यादा नहीं, ये नहीं भी 50 जने गुरुद्वारा साहब में आनंद कार्य कराने के लिए आ जाए, ये नहीं। बस ये गुरुद्वारा साहब प्रबंधक कमेटी वालों की हदायत है भी ज्यादा से ज्यादा 5 लोग। तो ये पूरे एहतियातों के साथ, खास तौर पर संचालक पीताम्बरा पीठ से महंत दुर्गादास जी, मैं आपके पास आऊंगी। महंत दुर्गादास जी, मास्क को लेकर, क्योंकि मास्क तो देखिए लगाना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो किसी को एंट्री ही नहीं मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ सभी अपना सैनिटाइजर यूज करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और जितनी भी गाइडलाइंस है, उन्हीं गाइडलाइंस के अंदर ही क्या सारे काम कराए जाएंगे, या फिर कुछ अलग फैसले भी लिए जाएंगे? ऐसा है प्रिया जी, आपको बताएं कि गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि कार्पण्य दोषो पैत स्वभाव स्वामी धर्म सम्मुख देता है, यक्षशानेतम बोहितम शिष्यतम पुत्रम शादी माम तौम प्रपन्नम। कि जब महाभारत के लिए तैयारी शुरू हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे, तो कृष्ण से भगवान कृष्ण से कहा अर्जुन ने कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपलब्ध हुआ तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए निश्चित कल्याणकार मार्ग क्या है, वो आप बतलाइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। तो उसी प्रकार से बेटा प्रिया जी, आप हमारे खबर फास्ट का चैनल जो है, एक भगवान श्री कृष्ण का काम कर रहा है इस समय। मैं आपको और आपके चैनल को जो है ना हृदय से बार बार सत धन्यवाद करता हूं कि लोगों को जो है समझना चाहिए कि ये एक कोरोना अगर गलती से किसी भी धर्म स्थान के ऊपर, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मस्जिद है, अगर एक भी मरीज कोरोना का आ गया, वो पूरी व्यवस्था को जो है ना कहते हैं बिगाड़ देगा। सैनिटाइजर की बात ऐसी है कि हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी है, लेकिन वो सारी मंदिर से बाहर 3 बार सैनिटाइजर करा के जिस समय वो मंदिर के अंदर एंटर होते हैं, तो हर जगह जो है ना हाथ धोने के लिए है, तो वहां पे शुद्ध जल से हाथ धोएं और ठाकुर जी के दर्शन करें। कोई भी और वहीं पे मास्क भी रख रखे कि गेट में एंटर होने से पहले ही अपने जो है ना मास्क लगाएं, हाथ के अंदर जो है ना सैनिटाइजर वगैरह लगाएं। अगर ग्लव्स पहन के ठाकुर जी के चरणों में नहीं जा सकते तो कोई सामग्री अंदर लेके ना जाएं, मास्क का पूर्ण रूप से जो है ना सदुपयोग करें, उसको लगाएं, नहीं तो मंदिर के अंदर उनकी एंट्री, प्रवेश द्वार नहीं हो सकता। और उसके बाद ही मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे तो हम उनको यहाँ से वापस प्रसाद देने की व्यवस्था फिलहाल नहीं रखेंगे, क्योंकि भोजन प्रसादी के लिए तो हम उनको जो है ना, जैसे अभी कहा महाराज श्री ने कि पैकिंग करके देंगे, लेकिन वैसे हाथ पे रख के चरणाबत देना या भोग देना, बिल्कुल, या बहुत सारी देना, चीजें नहीं हो पाएंगी जो आस्था से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें आस्था से जुड़ी हुई हैं, और अलग अलग धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करें तो अलग अलग आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म की, तो वहां पर वजू, नमाज, ये तमाम चीजें जुड़ी हैं। बात हम करते हैं हिंदू धर्म की, तो वहां पर चरणामृत, प्रसाद और भगवान को माथा टेकना, इनमें क्या एहतियात बरते जाएंगे वो हम जान रहे थे। गुरुद्वारा साहिब की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर लंगर सेवा और वहां पर माथा टेकने के लिए कितने एहतियात बरते जाएंगे, ये सभी हम जान रहे थे। लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर उमा शंकर भाष्मी अलीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पैथोलॉजी के डॉक्टर हैं, और खास तौर पर डॉक्टर साहब, जब सब कुछ खुल रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर जाएं और कोरोना लेकर आ जाएं, लेकिन उसके लिए हमें क्या तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि इस वक्त जिम्मेदारी हमारी खुद की बढ़ गई है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर हम लोग जिस तरह से की संख्या बढ़ रही है, उसमें हम लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम लोग अपने मुंह पर मास्क लगाएं तो इसमें जो बोलते समय जो माइक्रो ड्रॉपलेट हमारे मुंह से या नाक से बाहर निकलती हैं सलाइवा की, तो अगर उनको हम कंटेन कर सकते हैं मास्क से,
तो ये जो डिस्टेंस है ये करीबन 3 से 4 फुट तक जाती है। अगर हम मास्क लगा लेते हैं तो जी। ये हमारे अंदर ही कंटेंट हो जाएगी, हम्म। आगे वातावरण में नहीं फैलेगी। इसी तरह से अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं ये करीबन 4 फुट 5 फुट की दूरी तक जाती हैं और फिर गिर जाती हैं। अगर हम लोग ये करें कि 6 फुट की दूरी पर अगर हम खड़े हुए हैं तो ये ड्रॉपलेट गिर जाएंगी, आप तक दूसरे मनुष्य तक ये नहीं पहुंचेगी। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग। फिर अगर आप ये ड्रॉपलेट गिर जाती हैं इन चीजों पर, वहां पर आप हाथ लगा देते हैं तो ये हमारे हाथ पर वायरस रुक जाता है। जी। तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम अपने हाथों को सैनिटाइज या साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। ये वायरस की जो आउटर लेयर है वो लिपिड की बनी होती है। जी। लिपिड को सॉल्वेंट यानी कि अल्कोहल या सोप दोनों लिपिड को घोल देता है। तो जैसे ही ये सैनिटाइजर या घोल के कांटेक्ट में आती है या सोप के कांटेक्ट में आती है तो ये इसकी आउटर लेयर घुल जाती है, वायरस मर जाता है। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाए रखें और हाथों को 2-2 घंटे बाद सैनिटाइज करते रहें या साबुन से धोते रहें तो ये फैलने की संभावना नगण्य है। 2-2 घंटे बाद या जल्दी 2-2 जल्दी? घंटे बाद ये किसी चीज को आप टच कर लेते हैं, जैसे कि कॉमन यूज की चीज है, जैसे लिफ्ट का बटन है, जीने की रेलिंग है। क्योंकि शुरुआत में कहा जा रहा था डॉक्टर साहब कि हर 20 मिनट में कोशिश करें कि हाथ जरूर धोकर आए बाहर जाकर। जी जी बिल्कुल। और बाजार से जो सामान लेकर आए उसको भी थोड़ी देर के लिए सैनिटाइज करें, एक तरह से क्वारंटाइन में रख दें। हाँ। और कोशिश करें तो उसे गर्म पानी से धो दें। क्योंकि डॉक्टर साहब बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब देखिए अब बात यहाँ पर आ गई है कि अब लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना खत्म हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। अब तो मुसीबत ज्यादा बढ़ने वाली है और अब ज्यादा एहतियात बरतने होंगे हमें। तो अब आस्था के केंद्र भी खुल रहे हैं और हम सभी ये समझते हैं कि आस्था के केंद्रों पर जब सभी लोग पहुंचते हैं तो हमें वहां पर भी ध्यान रखना होगा बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आस्था के केंद्र पे जाएं तो आप जैसे भी आप भगवान का पूजन करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या किसी और दूसरी जगह जाते हैं तो आपकी आदत है हाथ धोने की। हाँ। तो वहां पर अगर एल्कोहल सैनिटाइजर अलाउड नहीं है तो आप साबुन से हाथ धो सकते हैं। एक साबुन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर साबुन से हाथ धोएं और उसके बाद में भगवान के दर्शन करें या कोई भी किसी भी पद्धति की पूजा करें और उसके बाद में कोई भी चरणामृत या प्रसाद ग्रहण ना करें, सिर्फ भगवान को दूर से प्रणाम करें, ना तो क्लेपर ये घंटे वंटे बजाएं क्योंकि घंटे बहुत से लोगों के टच में होते हैं जी। और वहां से टच पे करने से आपके हाथों में वो आ सकता है, कोरोना का वायरस आ सकता है। और तो आप पूजा करने के बाद में भी फिर हाथ धोएं। हाँ। और फिर वहां से वापस आए। बिल्कुल। और इन चीजों को लेकर सभी धार्मिक स्थलों में एहतियात भी बरते जाएंगे और ये नियम भी बांधे जाएंगे कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं। मैं एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी इस वक्त शाकिर अली जी आपसे, क्या आपकी आखिरी टिप्पणी होगी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हिंदुस्तान मुल्क में जो परेशानी कोरोना बीमारी से आई है, घरों में लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, कारोबार बंद था, ऐसे में मस्जिद जाने का जो मौका मिला है, इस समय हमें इबादत में एहतियात बरतनी पड़ेगी, सावधानी, और सैनिटाइजर अपने घर से लगा के हाथ को साफ करके जाए और फिर मस्जिद में एंट्री करने के बाद वजू करें। तो एक बार वजू पानी से जब कर लेंगे तो और फ्रेश हो जाएंगे। तो अगर जो मस्जिद के दरवाजे के बाहर सैनिटाइजर का इंतजाम हो, लोग वहाँ हाथ धुल लें, सैनिटाइजर से फ्रेश कर लें, फिर अंदर एंट्री करें, वजू खाने पे वजू करें, फिर उसके बाद नमाज अदा करें। तो मेरा ख्याल है कि दोनों काम हो जाएगा, हमारे अकीदे को, आस्था को भी नहीं ठेस पहुंचेगी और सैनिटाइजर से लोग स्वच्छ भी हो जाएंगे, दोनों हो जाएगा। और छोटी छोटी चीजों का ध्यान भी बहुत ज्यादा रखना होगा। बहन दुर्गा दास जी, आप क्या कहेंगे? आखिरी कमेंट छोटा सा। ऐसा बेटा जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि हमारी आस्था के साथ साथ हमारे भक्तों को, लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अभी इसकी ना हमारे पास पूर्ण टेस्टिंग है, ना हमारे पास कोरोना का इलाज है और ये हवा की तरह बुरी तरह फैल रही है। हम आस्था के साथ साथ अपना इलाज स्वयं करें, अपनी रक्षा स्वयं करें, अपने आप को खुद बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। मेरा तो जो है ना सबको यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी रक्षा आप स्वयं करें, किसी प्रशासन के ऊपर ना जाएं, आस्था में ना बहे, आस्था में ना बहे, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ जाए। अमरपाल सिंह जी, क्या कहेंगे आप अपने आखिरी कमेंट में? आखिरी समय में हम मैडम यही कहना चाहेंगे कि आस्था जरूरी है, चलो आस्था के साथ साथ तंदुरुस्ती भी जरूरी है हर व्यक्ति की।
तो जहाँ सरकार प्रबंध कर रही है, गुरुद्वारा साहब, मस्जिद में प्रबंध हो रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी ड्यूटी बनती है। वो अपनी जिम्मेवारी आप ले, अपने परिवार की जिम्मेवारी आप ले, सावधानियां बरतें, जैसे घर में सैनिटाइजर बरतें, मास्क बरतें, जब बाहर आ रहे हैं तो अपनी जो जिम्मेवारी है हर व्यक्ति को निभानी जरूरी है। तो हमारे तो गुरुद्वारा साहब में मास्क बहुत बड़ा है, हमको तो पहले गुरु साहब ने जो सरोपा दिया है, हम तो हर समय इसको रखते हैं। तो बड़ी बात ये है कि हर व्यक्ति को आपको अपनी सावधानी आप रखनी चाहिए, क्योंकि ये महामारी है जो, इसका हमको ठोस कोई इलाज नहीं मिला। इसका वायरस है जो कपड़े से भी लग जाता है, कटिंग से भी हो जाता है। तो सबसे बड़ी हमारी टिप्पणी यही है कि हर व्यक्ति, चाहे वो गुरुद्वारा साहब में आने वाला है, मस्जिद में आने वाला है, गिरजाघर में जाने वाला है, मस्जिद में जाने वाला है, वो कहीं भी जाने वाला है, वो अपनी सावधानी आप बरते। और वो जहाँ के प्रबंध हैं, तो हमें गुरुद्वारा साहब के जो प्रबंधक जन हैं उनके जो वो बता रहे हैं, जो सैनिटाइजर बता रहे हैं, जो सिस्टम गुरु घर का बता रहे हैं, भी ऐसे हमने नमस्कार सभी करनी है, चीजें माननी ऐसे हमने होंगी। प्रसाद लेना है। बिल्कुल, आप तीनों का ही, क्योंकि हमारे साथ तीनों ही धर्म गुरु जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब देखिए, बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जब हम भावनाओं में बहने की बात करते हैं, जब हम आस्था में, खास तौर पर आस्था एक बड़ा केंद्र है, हालांकि इसे नकारा नहीं जा सकता, और आस्था में या भावनाओं में हम ना बहकर अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखते हुए आगे एहतियात बरतेंगे, वो बहुत जरूरी होगा और वो बहुत लाभदायक भी होगा हमारे लिए। क्या कहेंगे इस पर? को एक मानसिक शक्ति मिलती है लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति मिलती है। तो इस लिहाज से तो आस्था ठीक है, लेकिन आस्था में अगर अंधविश्वास की भावना जुड़ जाए और हम लोग कहें कि सब भगवान ठीक कर देगा, तो भगवान तो सब ठीक करेगा ही, लेकिन आप जो है अपना ध्यान रखें, शारीरिक दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर या सोप से, साबुन से हाथ साफ करते रहें। और खास तौर पे जो विशेष बात यह है कि आप अपना ख्याल रखें, किसी भी तरह से कोरोना से डिप्रेशन में ना आए। बहुत से लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर अब आगे क्या होगा, ये तो दुनिया का अंत हो जाएगा। इस तरह से ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आप खुद ताकतवर हैं, आप लड़ सकते हैं, सिर्फ सावधानी बरतनी है। सावधानी ये है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाए रखिए और अपने हाथ को और अपने आप को हमेशा स्वच्छ रखिए, साबुन से या सैनिटाइजर। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हम ये सभी जानते हैं कि हम खुद ही अपने लिए वैक्सीन हैं, और ऐसे में हमें अपनी वैक्सीन का काम करना होगा। वो बहुत जरूरी, कितना जरूरी हो जाता है वो? बिल्कुल ठीक है, अगर आप सावधानी बरतते हैं और सारी प्रिकॉशंस लेते हैं, और तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस काम करते रहिए, सावधानी बरतते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप अभी भी देख रहे होंगे, क्योंकि अभी भी जब आप बाहर निकलते हैं तो आप जरूर ये जांच कर रहे होंगे, जांच भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। खुद से एग्जांपल्स इस वक्त काफी दिख रहे हैं। लोग जो बाहर निकल रहे हैं, राशन की दुकानों में जो लोग पहुंच रहे हैं, वो कई चीजों को छू रहे हैं और उसके बावजूद भी वो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। ना घर आकर वो हाथ मुंह धोते हैं, ना ही वो नहाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, बहुत गैर जिम्मेदाराना है। आप इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखना है और ये भी देखना है कि आपकी वजह से कोई दूसरा असुरक्षित ना हो जाए। आप जो लापरवाही की हरकतें कर रहे हैं, इससे पूरे समाज को खतरा है। तो आप हमेशा अगर किसी चीज को छूते हैं तो पहले उस चीज को सैनिटाइज कर दीजिए। आपके पास एक हल्का सा स्प्रे होना चाहिए, उससे सैनिटाइज कर दें, फिर उसे छुएं। और फिर अगर नहीं है ऐसी व्यवस्था है तो आप उसे छुएं और छूने के बाद में अपने हाथ साफ कर लें, साबुन से धो लें या सैनिटाइज कर लें। और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी तो सर मैडम बहुत जरूरी है जी। आप अगर शारीरिक दूरी बना के नहीं रखेंगे तो आपके बोलने से जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करेंगे ही करेंगे, और जब वो करेंगे तो ये प्रसार रुक नहीं सकता इस कोरोना का। बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे, जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें लक्षण भी नहीं है। ऐसे में आपको नहीं पता लगेगा आप कितनों के संपर्क में आए और कब आपको कोरोना हो गया। ये बिल्कुल ज्यादा खतरनाक केस वही है जिनमें कोई लक्षण नहीं है और उनके अंदर कोरोना है और उनके आप संपर्क में आते हैं तो आपको होना ही होना है। तो इसके लिए हमेशा हर व्यक्ति अगर मास्क लगाए रखे तो उसकी माइक्रो ड्रॉपलेट्स बाहर वातावरण में नहीं फैलेंगी, और जब वातावरण में नहीं फैलेगी तो कोरोना के फैलने का कोई सवाल नहीं। अभी आप देखिए कितने देशों में, जापान है, साउथ कोरिया है, तो उन देशों ने सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से ही इस बीमारी में जीत पा ली है।
बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें, लेकिन इसके साथ हमें क्या एहतियात बरतने होंगे? देखिए, अब तो मॉल्स की भी कई जो जगहों पर मॉल्स हैं वो खुलने वाले हैं, मॉल्स के अंदर जो दुकानें हैं वो खुलने वाली हैं, शॉपिंग के लिए लोग तैयार बैठे हैं, बाज़ारों में इतनी भीड़ होने लगी है, अभी हमसे केसेस नहीं संभल पा रहे हैं, केसेस काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुके हैं, 1,86,000 के पार केसेस पहुँच चुके हैं भारत में, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, तो हम आगे कैसे संभालें इस चीज़ों को? इन तमाम चीज़ों को आगे कैसे संभाला जाएगा? देखिए प्रिया जी, ऐसा है कि आप अगर मॉल को जा रहे हैं तो मॉल के मैनेजमेंट को चाहिए कि हर व्यक्ति की वो थर्मल स्क्रीनिंग कराएं। जिन लोगों को टेम्परेचर है उनको रोकें, घुसते ही उनको सैनिटाइजर दें, और जिन चीजों को वो छूते हैं या देखते हैं वहां पर भी एक व्यवस्था होनी चाहिए हर आउटलेट के बाहर कि वहां पर वो सैनिटाइज करें, उन चीजों को छुएं, उनको देखें, और उसके बाद में बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक मन में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है इस वक्त कि 73 से 75 दिनों के बीच में चीन ने वुहान को खोला था, वुहान जहां पर सबसे ज्यादा केसेस थे, लेकिन जब उसने वुहान को खोला था तो वो बहुत हद तक अपने आप को खासतौर पर संक्रमण से नियंत्रण में कर चुका था, लेकिन भारत में अभी ऐसा नहीं हुआ है। उसके बावजूद 72 से 73 दिनों के बीच में अब पूरी तरह से खुल जाएगा लॉकडाउन 8 जून से, क्योंकि सभी चीजें खुल रही हैं। तो यहाँ पर अगर तुलना की जाए, वहां तो बहुत कुछ संभल चुका था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं संभला है अभी भी, तो ऐसे में खतरा और बढ़ सकता है क्या? जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस समय क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अनलॉक भी हो रहा है। ये बड़ी हास्यास्पद और रेडिकुलस चीज है, लेकिन अगर ऐसे वक्त में अगर हम लोग ढंग से अपनी जनता को शिक्षित नहीं कर पाए इन सब चीजों के बारे में, तो ये कोरोना का विस्फोट हो सकता है। और सार्वजनिक वाहनों के खास तौर पर बात करें, देखिए हमने मॉल्स की बात की, हमने धार्मिक स्थलों की बात की, जहां पर सैनिटाइजर और तमाम एहतियातों के साथ लोग पहुंचे, ये ध्यान खुद अलग अलग धार्मिक स्थलों के जो प्रबंधक हैं वो तो रखेंगे ही, लेकिन सार्वजनिक वाहनों, क्योंकि बहुत सारे यात्री बसें शुरू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, दिल्ली में पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, सार्वजनिक वाहनों में जिस तरह की भीड़ चढ़ रही है उनको क्या करना चाहिए, या फिर दूरी बनाए रखनी चाहिए? अगर ऐसे भीड़ भाड़ वाली बसेस हो या फिर वाहन हो, उन पर अभी कोई कार्रवाई फिलहाल होती हुई नहीं दिख रही है, उसको लेकर लोगों को खुद क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इस अगर बसें में लोग चढ़ रहे हैं, वहाँ भीड़ है, तो कंडक्टर को या प्रशासन को इतनी भीड़ नहीं बढ़ने देनी है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टिकट बांटनी है, और बसों को नियमित टाइम पर सैनिटाइज करना है। जो हाइपोक्लोराइड 2% या 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से पूरी सीटों को, बसों को, पूरे इंटरनल उनकी वॉल को पूरे को सैनिटाइज करना होगा, वरना कोई भी व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है वो बस की दीवारों को छुएगा, वहां पर सीट को छुएगा, और उसके बाद में आप जानती हैं कि 8 से 10 घंटे तक वायरस इन सबसे रह सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति वहां बैठेगा तो उसको कोरोना हो जाएगा डेफिनेटली। जी अभी तो चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो, जी चाहे ट्रेन हो या बस हो, कोई भी वाहन हो, आपको पहले उसको सैनिटाइज करना है, और उसके बाद में जब सवारियां सारी उतर जाती हैं उसके बाद में फिर आपको सैनिटाइज करना है। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एसपी गुप्ता जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूर्व IAS हैं हरियाणा से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी गुप्ता जी, बहुत बड़ा सवाल ये है कि अभी जब हम रोड पर ट्रैफिक देखते हैं, जब हम सार्वजनिक वाहनों में भीड़ देखते हैं, वो तमाम चीजें नहीं रुक पा रही हैं, तो आने वाले दिनों में जब पब्लिक प्लेस ओपन होंगे तो उन सबको कैसे दायरे में रखा जाएगा, कैसे भीड़ को रोका जाएगा, कैसे सभी चीजों को संभाला जाएगा? नहीं, देखिए इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तभी संभव है जब हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह समझे। और देखिए, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस समय लोगों ने इतना साथ दिया, और उसी के कारण जो सारे विश्व भर में इतनी मौत हुई, इतनी बुरी तरह से ये कोरोना का जो भयंकर जो है फैलाव हुआ, वो हमारे देश में बच पाए हम, केवल लोगों के सहयोग से, उनके कारण ही ऐसा हो पाया। तो मेरा मानना, मेरा सभी लोगों से भी, और विशेष तौर से आप मीडिया वाले इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि हमारे लोगों में इस चीज की जानकारी और ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा लॉकडाउन खोला और लोग ऐसे घर से भागते आ रहे हैं, यानी जैसे जेल से छूट के भागता है ना आदमी, कोई काम नहीं है तब भी आ रहे हैं। यानी मुझे समझ में नहीं आता, जब पता है
आपको ये बीमारी इतनी भयंकर है जी। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग इतना जरूरी है, हम्म। मास्क लगाना इतना जरूरी है, सरकार इतना प्रयास कर रही है, सभी लोगों में इसका इतना ऐप के जरिए और दूसरे जगह इतनी पब्लिसिटी हम लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सड़कों पर इस तरह एकदम आ जाए बगैर सोचे समझे। और इसमें मेरा मानना ये है 90 से 95% लोग ऐसे हैं जो बस केवल तमाशा होता है ना जैसे देखने के लिए आप। अब देखिए जो ये माइग्रेंट लेबर है इसमें भी देख लिए कोई पैदल चले जा रहे हैं और ट्रेन में जब सीटें उनकी बुक नहीं हुई या उनको तो उससे पहले ही वहां पर उसका इतना बड़ा बिल्कुल ये स्थितियां और परिस्थितियां इस तरह की हैं, खासतौर पर मजदूरों का जब आप बात करें प्रवासी मजदूरों की, उनकी स्थितियां परिस्थितियां इस तरह की नजर आती हैं। कितने लोगों की मौत हो गई इस बीच। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी सार्वजनिक वाहनों में खासतौर पर अगर हम देखते हैं कि इतनी भीड़ नजर आ रही है, राशन की दुकानों पर इतनी भीड़ है, यानी कि गाइडलाइंस का पालन ना करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए उन लोगों पर जो गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं। नहीं, वही देखिए लोग कहते हैं ना बगैर शक्ति के बगैर डंडे के, ये लोग मानते नहीं हम लोग। तो इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस, बहुत से लोगों में अवेयरनेस इसमें और ज्यादा जरूरत फैलाने की। विशेष तौर में से मैं अनुरोध करूंगा जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति से ऊपर उठकर इसके लिए सारे कंट्री को जैसे फेस करते हैं ना, इस इतनी बड़ी ये महामारी है, उसको फेस करने के लिए सभी इकट्ठे होकर अपनी जिम्मेवारी समझते हुए जो भी कोई बुरी चीज हो रही है, जहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है या लोग अननेसेसरली आ रहे हैं बाहर घर से, तो उसके लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए। मीडिया वाला अगर एक्सपोज करता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो हर एक ऐसी इवेंट को वो एक्सपोज करेंगे। देखिए ये लोग क्यों आए हुए हैं यहाँ पर, तो यानी सरकार ने तो इतना, मैं कहता हूँ इतना अच्छे ढंग से सर मीडिया वाले तो बहुत कुछ एक्सपोज कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि गाइडलाइंस का पालन ना करने वालों के लिए आगे क्या करना चाहिए? खुलेआम गाइडलाइंस को वो तोड़ते नजर आ रहे हैं, उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, एक्सपोज तो बार बार किया जाता है, तस्वीरें बार बार सामने आती है, लेकिन उनके लिए आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला कानून है जिसके अंतर्गत आज सारा कुछ भारत सरकार जो है उसके अंतर्गत सारे रूल एंड रेगुलेशन जो आज इम्पोज किए हुए हैं उसमें प्रावधान है हर जो ब्रेक डाउन करता है, कोई वायलेशन करता है गाइडलाइन का, उसमें सजा का प्रावधान है। बिल्कुल, लेकिन अभी कितने कार्रवाई हो रही है ये नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग, मैं यही आपसे बार बार सवाल कर रही हूँ, बहुत सारे लोग मास्क के बिना बाहर निकल रहे हैं। अभी भी राशन की दुकानों पर कई जगह भीड़ लग रही है। अभी भी जो लोग हैं वो बसों में भीड़ में घुसे हुए नजर आते हैं, ऑटो में अभी भी 3 से ज्यादा लोग नजर आते हैं, रिक्शा में भी ऐसी स्थिति नजर आती है। तो अभी क्यों इस तरह की सजा नहीं मिल रही? क्यों कार्रवाई अभी से नहीं हो रही है और आगे कितनी होगी? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है देखिए एक लिमिट होती है हर चीज की, और अब ये पानी सर से ऊपर होने को जा रहा है जी। इसलिए जरूरी है सरकार को इसमें थोड़ा सोचना चाहिए और इसमें एक दो ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए ताकि कोई उसको दोहराए नहीं, एक दो लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले। देखिए ना, अब देखिए अभी तक तो केवल 8 तारीख के बाद ही जैसे पूजा स्थल है वो खुलेंगे जी। और हो सकता है मेट्रो ट्रेन को भी खोलना, बिल्कुल होटल्स खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, मॉल्स खुल जाएंगे, तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और ऐसे में आगे क्या होगा फिर? शॉपिंग मॉल है, रेस्टोरेंट है, जब वो खुल जाएंगे तब तो देखिए ऐसे वहाँ भगदड़ जैसे बचती है ना, ऐसे कर जैसे हम लोग हैं बगैर शक्ति के नहीं मानते, तो उसके लिए तो देखिए शक्ति करनी पड़ेगी। जब तक ऐसा नहीं होगा ये बीमारी देखिए ऐसा है। मैं एक चीज और बता दूं, अभी तक तो केवल ये हमारी कुछ कंसंट्रेटेड एरियाज में है, लेकिन अगर ये कम्युनिटी में फैल गई, विलेज लेवल पर जैसे 1-2 केस आए हैं, अगर ये फैल गई तो इतना डिजास्टरस होगा, ये उम्मीद नहीं कर सकते हम। जैसे इटली में और दूसरी जगह हुआ है, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, यूएसए में भी पालन नहीं किया, तभी जाके उनकी कितनी बुरी हालत हुई। बिल्कुल। और देखिए ये महामारी ऐसी है, इसमें हर क्षण भर में नए नए
जो है वो एक्सपेरिमेंट और हम एक्सपीरियंस सामने आ रहे हैं। पहले एसपी लगता गुप्ता था जी, हम ये लापरवाही गर्मियां- तब कर रहे हैं जब हम जानते हैं कि भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं कितने नंबर पर आती हैं। हेलो, आवाज हाँ। मिल रही है आपको हमारी? पहले लगता था, देखिए, ये महामारी गर्मियों में खत्म हो जाएगी और उसके अनुसार से हमने सरकार ने इतने अच्छे इसका किया और भारत जो है सबसे नंबर 1 पे रहा इसको कंट्रोल करने में। लेकिन अब लोगों की राय ये बनती जा रही है, ये तो सितंबर हो सकता है पूरा साल चले। तभी आप तो देखिए, ये मान के चलिए हमें इसके साथ जीना है, ये मान के चलिए। और लेकिन उसका तरीका केवल एक ही है जी, कि हम जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है सोशल डिस्टेंसिंग वाली, मास्क वाली, बिल्कुल हमें ये तो इसके साथ पालन जीना है, हमें करनी इसे है हर भूलना व्यक्ति नहीं को। है। हम ये लापरवाही तब कर रहे हैं जब हम सब कुछ जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं और बाकी चीजें कितनी अधिक नहीं है देश में, उसके बावजूद हम ये लापरवाही नहीं कर सकते। हमें इसके साथ जीना है, ऐसा नहीं है कि इसे भूल जाना है। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। और देखिए, आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप हर जगह पिक्चर में आप दिखा देते हैं मीडिया वाले, और उसका बड़ा इफेक्ट है। आपने महाराष्ट्र में दिखाया, गुजरात में दिखाया और दिल्ली में 1-2 जगह जो घटनाएं दिखाई, तो उसका ऐसा नहीं है, उसका प्रभाव नहीं है, प्रभाव है उसका। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य से ना, मैंने कहा ना, राजनीतिक लोग, कुछ लोग ऐसी शक्तियां हैं जिनकी लड़ाई तो मोदी साहब से है, लेकिन वो उसको दूसरा कलर दे देते हैं। आज जरूरत है सबको इकट्ठा चलने की। जब तक हम सब इकट्ठे होकर चलेंगे नहीं, सभी राजनीतिक दलों को, देखिए ये देश की बात है, सारे जनता की बात है, उसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना होगा। और दूसरा मैं एक चीज और कहूँगा, इसमें डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमारी जो विरासत में हमें है इम्यूनिटी बढ़ाने के हमें सब साधन करने पड़ेंगे। ताकि देखिए, आपने पढ़ा भी होगा, इसमें एक्सपर्ट की राय आई है, कोरोना पॉजिटिव से मत घबराएं आप, वो कोई बीमारी नहीं है कोरोना पॉजिटिव। असली बीमारी तो जब कोविड है, जब वो हमारे शरीर के अंदर हमें घेर लेती है तब होती है। पॉजिटिव तो कितने केसेस देखिए आप, हर रोज नेगेटिव बनते जा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है हम, वो क्या है, हमारी एंटीबॉडीज बने शरीर में, उसके लिए इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इम्यूनिटी के क्या है, आयुष ने भी और हमारी तो विरासत में, जैसे मैंने कहा, हम जो है गिलोय है, तुलसी है, उनका काढ़ा, बिल्कुल वो Regularly तमाम सब चीजें पिए, हमने इसका जानी कि प्रचार हमें करें। करना क्या है आगे के लिए, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि तमाम एहतियातों के साथ गाइडलाइंस का पालन ना करने वालों पर कितनी कार्रवाई की जाएगी ये तो हमने जानने की कोशिश की। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को खोलने पर क्या एहतियात बरती जाएंगे, लेकिन आखिरी कमेंट आपसे। जी नहीं, जैसे मैंने कहा ना, जी, मैं एसपी गुप्ता जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त उमा शंकर वाशमी जी डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल कर रही हूँ। जी मैडम, आपको हर हालत में आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, एक सामाजिक चेतना फैला रही हैं, और इस तरह के मैसेज अगर लोग सुनते हैं और उनका अमल करते हैं तो ये सच्ची राष्ट्र सेवा है। आपको जनता को आमतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी, मास्क लगाना, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना, जब काम से वापस लौटें घर पर तो आकर के नहाना और अपने आप को सैनिटाइज करना। अगर कहीं भी किसी भी तरह से गाइडलाइंस का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो सामाजिक कर्तव्य है, प्रशासन का कर्तव्य है कि उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। क्योंकि आप बसों में भीड़ लगती है, आप उतनी ही टिकटें इश्यू कीजिए जितनी आपके पास सीटें हैं, जिससे कि आप एक्स्ट्रा लोगों को आने से रोक सकें। इसी तरह ट्रेन में कर सकते हैं, उतनी ही लोगों को प्लेटफॉर्म पे आने की अनुमति दी जाए जितनी की सीटें हैं। सीटों के अलावा लोग ना आए, और खास तौर पे अब पैसे का लेन देन भी करें तो अधिकतर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें, जिससे कि करेंसी नोट या करेंसी कॉइन्स हमारे हाथ में ना आए, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो अगर हम पूरी सावधानी बरतें तो कोरोना को हम जरूर हरा देंगे। और अगर इसमें जरूरी रोल प्रशासन का भी आता है, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इतना कहने के बाद में भी, इतनी चेतना फैलाने के बाद में भी उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो उनको उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। एसपी गुप्ता जी, आखिरी कमेंट आपका कि प्रशासन के रोल को लेकर आप क्या कहेंगे आखिरी कमेंट में, कि आगे क्या रहेगा प्रशासन का रोल? हेलो, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ, आवाज पूरा, हेलो जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं एसपी गुप्ता जी?
हेलो लगता है एसपी गुप्ता जी को आवाज हमारी नहीं मिल पा हेलो। रही है। एसपी गुप्ता जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं ठीक से? हेलो तो एसपी गुप्ता जी से फिलहाल हाँ। हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। हेलो। ऐसे में हमें डॉक्टर साहब क्योंकि बहुत हेलो। सारी चीजें बता रहे थे। एसपी गुप्ता जी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप कुछ टिप्स बताइए हमें। आखिर में कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिससे सभी लोग सेहतमंद रह सकें और बाहर जाने से पहले वो टिप्स अपना सकें और घर पर आने के बाद वो टिप्स अपना सकें, और घर से अगर खास तौर पर कुछ सामान बाहर लेकर जा रहे हैं उसे वापस लाने के बाद, या फिर बाहर से कुछ सामान खरीद कर ला रहे हैं, उन टिप्स को बताइए। जी जी, जैसे अगर आप शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो सामान आप खरीद रहे हैं, कोशिश करें कि डिजिटल पेमेंट करें। अगर और या फिर अगर सामान के पैसे देने हैं तो उतने ही पैसे दें जितने की जरूरी है, जिससे कि कम से कम पैसे वापस लौटें। वापस ना लेने की प्रक्रिया अपनाएं, एक बार में ही फुल पेमेंट करें। सामान जो लेके आ रहे हैं आप किसी भी सामान बैग में, उस बैग को थोड़ी देर के लिए घर के बाहर छोड़ दें। अपने कपड़े जो मास्क और ग्लव्स वगैरह अगर आप पहने हुए हैं तो सब उसको बाहर उतार दें। उसके बाद में उस बैग को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दें, 2 घंटे 3 घंटे के लिए। उसके बाद में जो सामान, अगर वेजिटेबल्स वगैरह ऐसा सामान है जो धोया जा सकता है, उसको गर्म पानी से धो दें। अपने आप को एक शावर ले लें और अपने कपड़े एक ऐसी बाल्टी में डुबो दें जिसमें कि सर्फ या इस तरह का कोई जो झाग देने वाला साबुन है उसमें डुबो दें। अगर 10 मिनट के लिए हम कपड़े डुबो देते हैं तो उसमें कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। चलिए, ये टिप्स दी एसपी गुप्ता जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। एसपी गुप्ता जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, एसपी गुप्ता जी, क्या रोल रहेगा प्रशासन का आगे, क्योंकि जिम्मेदारी और चुनौती दोनों ही बढ़ने वाली है आगे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही इस प्रशासन की भूमिका क्या रहेगी? हेलो, प्रशासन की भूमिका क्या रहेगी? बिल्कुल, जो देखिए इसमें सरकार ने भी और जनता ने भी, ये दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। और विशेष तौर से 8 जून के बाद जब शॉपिंग मॉल और सब जो है ओपन हो जाएगा तो उसमें सब लोगों को मिलके इसको, जैसे इसके साथ जीना है हम, उसमें अपनी जिम्मेवारी हर व्यक्ति जब तक नहीं समझेगा सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क पहन के नहीं जाएगा, और जब जरूरत होगी तभी घर से बाहर निकलेगा। और सबसे बड़ी हमें इम्यूनिटी अपनी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सब स्टेप लेने होंगे। देखिए, जब एलोपैथिक वाले डिपार्टमेंट ने कहा भाई इसका कोई इलाज नहीं है और इसका वैक्सीन बनने में अभी समय लगेगा, और भारतवर्ष इससे लगा हुआ है चारों तरीकों से, वो हम लोग क्या ही कर रहे हैं, हम भी बना लेंगे। लेकिन तब तक इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। उसके लिए जैसे गिलोई है, तुलसी है, अदरक है, और इसमें काली मिर्च है, दालचीनी है, हल्दी है, इसका काढ़ा रेगुलरली पिए हर व्यक्ति को। और जैसे जो बड़ी बड़ी जहाँ सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज में वहाँ ये गिलोई के प्लांट्स लगाएं, तुलसी के प्लांट्स लगाएं, ताकि सब लोग उसका यूज करें। और बिल्कुल, ये तो आप इम्यूनिटी की, बिल्कुल इम्यूनिटी की आप बात कर रहे हैं। मैं दरअसल आपसे पूछ रही थी कि प्रशासन का क्या रोल रहेगा। खैर, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस वक्त। जी, मैं इम्यूनिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हाँ। बेसिकली इम्यूनिटी एंटीबॉडीज से डेवलप होती है, और एंटीबॉडीज जो हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। मिल्क है, एग्स है, राइसेस है, पल्सेस हैं, जैसे कि चना है, राजमा है, सारी तरह की दाल है, सोयाबीन है। इसके साथ साथ विटामिन प्रचुर मात्रा में लेनी है। प्रचुर मात्रा में विटामिन हमें जो जूसी फ्रूट है उनमें मिलती है और फलों में मिलती है। अगर इनका सेवन हम ढंग से करें तो हमें इम्यूनिटी, और हिंदुस्तान के आदमियों की इम्यूनिटी यूपी के यूरोप के लोगों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो वातावरण के लिए एक्सपोज हैं और हर तरह की वातावरण को वो फेस करते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं है, वो बड़े सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। और अगर हम लोग एंटीजन से, छोटी छोटी एंटीजन से हर वक्त कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज स्वतः बनने लगती है। और एंटीबॉडीज को लिए रॉ मटेरियल है प्रोटीन।
तो आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट तो लेनी विटामिन होगी और सी। खासतौर पर विटामिन सी लेना होगा, ये डॉक्टर साहब जी, बता रहे जी। थे। हालांकि प्रशासन की ओर से जो रोल है उसको बताते हुए एसपी गुप्ता जी ने कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने की भी चीजें बता दी हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। प्रशासन का क्या रोल रहेगा, खासतौर पर डॉक्टर्स ने भी ये बताया है कि आगे के लिए हमें क्या तैयारियां करनी होगी और धार्मिक स्थल खुलने के बाद क्या क्या चीजें बरती जाएंगी, क्या एहतियात बरते जाएंगे, वो हम सभी धर्म गुरुओं से जानने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जब सब कुछ खुल जाए, जब पब्लिक प्लेस खुल जाए, तो सीधा सीधा कोरोना भी अपनी जद में सबको लेता हुआ नजर आए। फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट।